सुप्रभातम बच्चों। प्रथम पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार तीन बहादुर बच्चों ने अपने साहस और धैर्य से बस के यात्रियों की लुटेरों से रक्षा की। इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी किए, लेकिन कुछ बच्चों के समझ में नहीं आने के कारण उन प्रश्नों का दोहन करते हुए आगे के प्रश्नोत्तर करेंगे। निम्न प्रश्नानाम उत्तरम ददातु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एकस्मिन् ग्रामे कति बालकाः आसन्। एक गांव में कितने बालक रहते थे। एकस्मिन् ग्रामे त्रयः बालकाः आसन्। एक गांव में 3 बालक रहते थे। त्रयः बालकाः काम योजनां कृतवन्तः। तीनों बालकों ने किसकी योजना बनाई। त्रयः बालकाः प्रवासस्य योजनां कृतवन्तः। तीनों बालकों ने घूमने की योजना बनाई। बालकाः केषाम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः। बालकों ने किसकी अनुमति प्राप्त की। बालकाः अभिभावकानां अनुमतिं प्राप्तवन्तः। बालकों ने माता पिता की अनुमति प्राप्त की। बालकाः केन यानेन प्रवासं कृतवन्तः। बालकों ने किस यान से भ्रमण किया। बालकाः बस यानेन प्रवासं कृतवन्तः। बालकों ने बस से भ्रमण किया। बालकाः कानि धृतवन्तः। बालकों ने क्या धारण किया। बालकाः नूतन वस्त्राणि धृतवन्तः। बालकों ने नए वस्त्र धारण किए। मार्गे किम आसीत्। मार्ग में क्या था। मार्गे अरण्यम आसीत्। मार्ग में जंगल था। अकस्मात् के आगच्छन्ति। अचानक कौन आ गए थे। अकस्मात् लुण्टकाः आगच्छन्ति। अचानक लुटेरे आ गए। लुण्टकाः किं दर्शितवन्तः। लुटेरों ने क्या दिखाई। लुण्टकाः भुशुण्डिं दर्शितवन्तः। लुटेरों ने बंदूक दिखाई। अकस्मात् यानं के स्थगितवन्तः। अचानक वाहन किसने रोका। अकस्मात् यानं लुण्टकाः स्थगितवन्तः। अचानक यान को या वाहन को लुटेरों ने रोका। सर्वे किमर्थं बालकानां श्लाघनं कृतवन्तः। सभी ने बालकों की प्रशंसा किस लिए की। बालकाः शनैः शनैः लुण्टकानां पृष्ठतः गतवन्तः। झटिति तेषां हस्तं गृहीतवन्तः। आयुधानि पातितवन्तः च। सर्वे बालकानां धैर्यं श्लाघनं कृतवन्तः। बालक धीरे धीरे लुटेरों के पीछे गए। जल्दी ही उनके हाथ को पकड़ लिया। आधुनिक यानी हथियारों को गिरा दिया। हाथ पकड़ लिया और हथियारों को गिरा दिया। सभी ने बालकों के साहस की प्रशंसा की। प्रश्न उत्तर पूरे होने के बाद पाठ के बीच में से कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो हमारा यहाँ प्रश्न है कि निम्न पदानां विभक्ति वचनम च लिखतु। निम्न पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। जैसे यहाँ पद दिए हुए हैं। ग्रामः, ग्रामे, बालकाः, ग्रीष्मावकाशस्य, प्रवासस्य। ये क्या है। शब्द। पद यानी शब्द। ये जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों में कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का प्रयोग किया गया है। तो इसको आपको आज के दिनांक में गृह कार्य में करना है। तो ग्रामे में सप्तमी विभक्ति एक वचन, बालकाः प्रथमा बहुवचनम, ग्रीष्मावकाशस्य षष्ठी एकवचनम, प्रवासस्य षष्ठी एकवचनम, अभिभावकानां षष्ठी बहुवचनम, वस्त्राणि प्रथमा द्वितीया यानी दोनों विभक्तियाँ और दोनों ही बहुवचन की, बस यानस्य षष्ठी एकवचनम, आभूषणानि प्रथमा द्वितीया बहुवचनम, लुण्टकानां षष्ठी बहुवचनम, आयुधानि प्रथमा द्वितीया बहुवचनम, लुण्टकान् द्वितीया बहुवचनम, आरक्षकाय चतुर्थी एकवचनम। ये जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, इसको आज के दिनांक के गृह कार्य में करना है। इस पाठ में आपके प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी इस पाठ के अंदर कथवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कथवतु प्रत्यय का प्रयोग किसी वाक्य को भूतकालीन वाक्य बनाने के लिए किया जाता है।
तो इसमें कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग है। इस कत्वतु प्रत्यय की यहाँ सारणी दी गई है। आपको यह सारणी गृह कार्य में करनी है। इस पाठ में आपको कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करवाया जाएगा, यानी कत्वतु प्रत्यय समझाएंगे। यानी सबसे पहले प्रत्यय कहते किसे हैं, यानी उसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या धातु यानी क्रिया, जिसको अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं और संस्कृत में धातु बोलते हैं, शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसमें परिवर्तन ला देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। यानी वह शब्द कोई सा भी हो सकता है जिसके पीछे वह जुड़ेगा। वो संज्ञा शब्द भी हो सकता है, सर्वनाम शब्द या विशेषण या कोई भी क्रिया या धातु, कोई भी हो, उसमें जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। प्रत्यय मुख्यतः प्रत्यय 3 प्रकार का होता है। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो है उसमें धातुओं से प्रत्यय लगाकर जो नए शब्द बनाते हैं वह कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया यानी करना, यानी कोई भी कार्य करना, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, हंसना, सोना, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, काम कर रहे हो, यानी वो सब क्या है, धातुएं हैं। इन धातुओं के साथ कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो कत्वतु प्रत्यय आपके इस पाठ में है, तो उसका हम विभिन्न प्रकार की धातुओं के साथ जोड़ करके इसका प्रयोग करेंगे। आज आपका गृह कार्य है कि ये जो प्रत्यय की परिभाषा है और जो कृदित प्रत्यय की परिभाषा है, इनको आपको अपनी कॉपी में करनी है।